दिस इज गजानन सर इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम चर्चा करने वाले इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो एग्ज़ाम में कारगर है ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर का अपना ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। देखिएगा, ग्रामर के बारे में हम चर्चा करें तो ग्रामर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, प्लस में हम बात करें वोकैब सेशन की तो वोकैब ग्रामर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपना जो सिलेबस है वो 3 तरीके से काम करता है, ग्रामर, वोकैब प्लस कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें, ज़्यादातर स्टूडेंट फोकस करते हैं ग्रामर पे, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आप वोकैब पे फोकस करें। दैन जब आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा ऑटोमेटिकली आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट बहुत ईजी और आसान हो जाएगा। दैन बाद में आप ग्रामर पे आ सकते हैं। तो आज अपना सेशन स्टार्ट होने वाला है ग्रामर का। तो आई नो यू थिंक लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज हार्ड। बाय दिस वीडियो आई टीच यू फन एंड ईजी वे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ग्रामर सेशन। तो बस स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे ग्रामर सेशन का फर्स्ट वीडियो। इसके माध्यम से हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस टॉपिक से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा कंडीशनल सेंटेंस क्या है। कंडीशनल सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। सो आपके माइंड में फ्रेम चल रहा होगा। मैं बता दूं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंडीशनल सेंटेंस के थ्रू पूछ जाते हैं और एग्जाम में इसको क्रैक करना, सही करना है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड दुनिया की कोई बुक्स हो या कहीं पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ कंडीशन का, आप कोई भी क्वेश्चन हो कंडीशन का, वो 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कैसे? लेट्स सी दिस वीडियो टिल द एंड। अब इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, अपने आप पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी सारी थियरी डिस्कस करने वाला हूँ। देन बाद में इस वीडियो का आपके पास इतना सा मीटर आएगा तो 10 सेकंड का रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप 5 सेकंड में इसको कंप्लीट कर लोगे। हाउ इज इम्पॉसिबल? इट्स पॉसिबल डियर। यही तो मेथड हम लेके आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम काफ़ी आसान कर देंगे। बस जुड़े रहे हमारे साथ, कीप सपोर्ट, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी कंटेंट हम एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको देते रहेंगे, चाहे वो बैंक वाले बच्चे हो, चाहे एसएससी वाले बच्चे हो। मैं कह रहा हूँ क्लोज टेस्ट हो, काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं क्लोज टेस्ट से हैं, पैसेज से हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की ट्रिक एंड टेक्निक्स मिलने वाली है जो आज तक आपने नहीं देखी है। ठीक है, यहां पे देखिएगा हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले इस वर्ड के बारे में जानकारी देता हूं। वर्ड अपने पास है एक कंडीशन। कंडीशन की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है? नाउन है। TION वर्ड लगा हुआ वर्ड क्या होता है भाई बच्चे? नाउन होता है। ठीक है, और सफिक्स है। लास्ट में लगा हुआ क्या है जी? सफिक्स है। और सफिक्स है वो क्या है जी? नाउन है। अब इस वर्ड में AL लगाते ही ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड कैटेगरी में क्या हो गया? एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग क्या हो गया? सार्थ सूचक। और सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? वाक्य। तो हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं तो बच्चे हिंदी मीनिंग हो गया इसका सार्थ सूचक वाक्य। सार्थ सूचक वाक्य। ओके, अब मैं आप सेंटेंस वर्ड की बात करूं तो सेंटेंस वर्ड है वो वर्ब भी है और नाउन है। वर्ब में सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना भी होता है या सजा देना सामने वाले को, दंडित करना। और नाउन में इसका मतलब होता है वाक्य। अपने यहाँ पे पढ़ने वाले ग्रामर में इसका मीनिंग वाक्य है। वैसे इसका मतलब उम्र कैद भी होता है और सजा भी होता है नाउन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम फंक्शन कर रहा है, वो नाउन का कर रहा है। इसका मीनिंग हो गया शर्त सूचक वाक्य। हम शर्त सूचक वाक्य की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे जाननी है। मैं कह रहा हूं कि आप लास्ट वीडियो देखते देखते आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को, मैं लास्ट में एक छोटा सा चार्ट बताऊंगा और उस चार्ट के थ्रू आपको जो जितना मीटर पढ़ा है उसको इतना सा हम चार्ट के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे और 10 सेकंड में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। लेट्स सी। वो देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हमने चर्चा किया। कंडीशनल वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। सेंटेंसेस क्या है? नाउन है। अब देखिएगा जी,
कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है तो बच्चे आपको किसके बारे में जानकारी होनी है? क्लोज आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए भाई? क्लोज। आप कहेंगे सो क्लाउज भी कहते हैं, क्लोज पढ़ेंगे हम। एक होता है CLOSE क्लाउज, उस क्लोज का मतलब बंद होता है, यहाँ एक क्लाउज, इसका मीनिंग होता है उपवाक्य। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो आपने वर्ड की कैटेगरी पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि यार सबसे पहले क्या आता है, आपने कहा सर लेटर आता है। लेटर 26 होते हैं, इनको एक शब्द में पिरो दे तो अल्फाबेट कितना होता है? एक होता है वर्णमाला। लेटर से वर्ड बना, वर्ड किसे कहते हैं? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स वर्ड कहते हैं। वर्ड से क्या बना दिया आपने भाई साहब? फ्रेज बना दिया। आप कहेंगे फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? तो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जैसे राम एंड श्याम में लिखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये फ्रेज है, ठीक है। और फ्रेज के बाद में आगे बात करें तो क्लोज, जो अभी चर्चा कर रहा हूं। क्लोज क्या होता है? तो क्लोज के बारे में सुनिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, या विदाउट कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन विद कंप्लीट मीनिंग हो उसे हम क्लोज कहते हैं। विदाउट कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंशिएट है? तो बच्चे ध्यान दे, क्लोज में वर्ब होगी, क्लोज में क्या होगी? वर्ब होगी। यदि वो क्लोज अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो क्लोज क्या बनने लायक हो जाएगा? सेंटेंस बनने लायक हो जाएगा। तो यहां पे इंग्लिश की पूरी पढ़ाई आप सेंटेंस में ढूंढते हो, सेंटेंस में नहीं है भाई बच्चे। क्या कहा मैंने? पढ़ाई सेंटेंस में नहीं है, पढ़ाई कहां है? क्लोज में है। बोलो बच्चे पढ़ाई कहां है? क्लोज में। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगे कितने एक सेंटेंस में कितने क्लोज है? तो एक छोटी सी बात याद रखना, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। क्या कहा? रिपीट करेंगे, जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। वापस बोल देंगे, जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। जितने मेन वर्ब होंगे आप ढूंढ लो कितने मेन वर्ब सेंटेंस में, उतने क्लोज होंगे। ओके, तो हम यहां पे क्लोज डिस्कस करने वाले। कंडीशन आपको पढ़ना है तो बच्चे क्लोज पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई पूरी इंग्लिश की आप सेंटेंस में, पैसेज में ढूंढते हो, वहां नहीं है, क्लोज में पढ़ाई है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं? तो वो क्लोज यदि आपको आता है तो आपको कंप्लीट ग्रामर आती है। बस मेन पढ़ाई यहां क्लोज में है। तो ये क्लोज कितने होते हैं? तो कंडीशन सेंटेंस पढ़ना है तो क्लोज कितने होंगे बच्चे? 2 क्लोज है। कितने क्लोज है? 2 क्लोज। एक का नाम है इफ क्लोज। क्या नाम है भाई? इफ क्लोज। दूसरे का नाम क्या है? मेन क्लोज। बस इसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है। एक का नाम क्या है? इफ क्लोज। एक का नाम क्या है? मेन क्लोज। इफ क्लोज है वो, उसको दूसरा नाम देते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या नाम देते हैं भाई? सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इफ क्लोज को हम क्या नाम देते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट का हिंदी मीनिंग होता है आश्रित, डिपेंड है। ये क्या है जी? ये डिपेंड है। ये डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड है जी? ये डिपेंड है, ये डिपेंड क्लोज है। किसके ऊपर डिपेंड है? अपने आगे वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। इफ क्लोज कह दो, सबऑर्डिनेट क्लोज कह दो, भले ही बच्चे इसको डिपेंड क्लोज कह दो। अब ये इफ क्लोज लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा इसकी स्टार्टिंग है वो इफ से ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। इफ इसलिए आता है कि आपके जो 80 या 90% जो सेंटेंसेस होते हैं वो इफ से स्टार्ट होते हैं कंडीशन में, इसलिए इफ को मेन यहां पे क्या दे दिया है आपने? इंपॉर्टेंस दे दिया है। जबकि यहां पे और वर्ड भी आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए वर्ड ले लिया एज इफ, एज दो, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के साथ आप प्रोवाइडेड दैट भी कह सकते हो। सपोजिंग, क्या कहेंगे जी? सपोजिंग। ठीक है, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, एज इफ कहो बच्चे, एज दो कहो, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट कहो, सपोजिंग कहो, एज सून एज कहो, एज लॉन्ग एज कहो, इन केस, व्हेन, हैड, हेड से भी स्टार्ट हो सकता है कंडीशन, अगर या यदि का मीनिंग देता है कंडीशन में हेड। वो कैसे? सेंटेंस समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अनटिल,
और अनलेस। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इफ से स्टार्ट हो, इन जो आपको यहां वर्ड लिखवाए इन वर्ड से भी कंडीशन सेंटेंस की स्टार्ट हो सकता है। बात करूं बच्चे मेन क्लोज, तो मेन क्लोज भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल का मतलब आप सब जानती है मुख्य वाक्य, इसी को कई कह देते हैं रिजल्ट क्लोज। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं। इसको प्रिंसिपल क्लोज को शॉर्ट में मैंने CL लिख दिया यहाँ पे डॉट लगा के, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेट फॉर्म है। ओके, रिजल्ट क्लोज, इसी को मेन क्लोज कह दो, रिजल्ट क्लोज कह दो इसको। ये डिपेंड नहीं है तो ये कौन सा क्लोज होगा भाई? इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो ये क्या है जी? इंडिपेंडेंट क्लोज। ओके, तो आप ध्यान से एक चीज को समझिएगा, इफ क्लोज कहो इसको या सबऑर्डिनेट यानी आश्रित वाक्य, ये कैसा होगा? ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा, ये मुख्य वाक्य होगा, ये अपना परिणाम लेके आएगा। जैसे मैंने कहा कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो आप कहेंगे व्हाट, क्या होगा? जहां पे वोट लग जाता है इट मीन वो वाक्य इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, अधूरा वाक्य है। जहां पे वोट लग जाता है, मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। पास हो जाना मेरा रिजल्ट है, मेहनत करना मेरा कॉज कारण है। इट मीन्स कि मेरा जो मेहनत करना है वो क्या है जी? वो अधूरा है। मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा, यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। यदि मैं मेहनत करूंगा तो व्हाट? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। क्या वाक्य? व्हाट? तो खून देने से क्या हो जाएगा भाई? खून देने के बहुत सारे रीजन है। खून दोगे क्या करोगे उसको? तो आप कहोगे मैं आपको आजादी दूंगा, या और कोई रीजन आप दिखाओगे, रिजल्ट दिखाओगे, तो आजादी देना वो रिजल्ट है। तो इफ क्लोज इसमें क्या होता है? एक मेन क्लोज। देखो ये नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है। ये वाक्य यहां पे आप ध्यान रखना, एज इफ, एज दो, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, व्हेन, हैड, अनटिल और अनलेस से वाक्य स्टार्ट हो सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में बच्चे कितने क्लोज होते हैं? वेरी गुड, बोलिएगा एक बार, शाबाश, 2 क्लोज। अरे बोलो भाई, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। इंग्लिश है चाहे जीके है, कोई भी चीज है, जितना रिपीट करोगे उतना ही सीखोगे। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसको बार बार आप रिसाइट करते हैं। मगप और क्रेम नहीं करना, रटना नहीं है। रटोगे तो बेटे मरोगे, रटोगे तो क्या होंगे? मरोगे। शाबाश। अब रटने वाली बात ऐसी है कि मैं एक बार आप बात बताता हूं, कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं जी, वर्ड्स को क्रेम करते हैं या मगप, फ्रेजल वर्ब मगप, वो रटते हैं। रटेगा वो मरेगा। एक बार की बात मैं बच्चे बताता हूं आपको। एक बार की बात है कि स्कूल में एक टीचर गया, टीचर इंग्लिश का था, उसने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया पूरे साल। एग्जाम आ गए तो बच्चों ने कहा सर थोड़ा बहुत कुछ बता दो ना, तो हम पास हो जाएंगे, और थोड़ा कुछ ऐसा कुछ लिखवा दो जो पास होने का जुगाड़ बता दो। टीचर ने कहा कोई बात नहीं, आप माई बेस्ट फ्रेंड पे आप एक ऐसे लिख लो। तो टीचर ने माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख दिया। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, रामलाल सबसे अच्छा दोस्त है। ही यूजुअली कम्स एट माई होम, अक्सर मेरे घर पे आता है। माई मदर ऑल्सो लव हिम, मेरी मम्मी उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करती है। उसने मोरल भी लिख दिया, ए फ्रेंड इंडीड एज अ फ्रेंड, जरूरत के समय काम में आए वही दोस्त है। अब भाई साहब क्या हुआ कि एग्जाम पास में आ गया, 2-3 दिन रहे, बच्चा रटता रहा, मगअप कर लिया उसने, एकदम से क्रेम कर लिया कि बस जाते ही यही लिखना है। अब क्या हुआ, एग्जाम हॉल में गया, पेपर में लिखा हुआ माई बेस्ट फादर। तो बच्चे ने रट रखा था। रटा हुआ आदमी में दिमाग नहीं होता, रटा हुआ आदमी किस पे विश्वास करता है? शकल पे करता है, अक्ल नहीं लगाता है। तो उसने जाते ही निमन लिख दिया, आई हैव मेनी फादर्स, मेरे कई बाप है। मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर, सबसे अच्छा रामलाल है। ही यूजुअली कम्स एट माई होम, अक्सर मेरे घर पे आता है। माई मदर ऑल्सो लव हिम, लो मोरल भी लिख दिया, फादर इंडीड एज अ फादर, जरूरत के समय काम में आए वही बाप है। ये देखो ऐसा होता है। तो बच्चे रटना नहीं है, सीखना है। और ये क्लास लगी है, ये मेथड बेस्ड क्लास रहेगी। यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी, और प्रैक्टिकल हमें सीख रहा है। जैसे मैथ में आप 2 + 2 = कितना होता है? 4, वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश में भी सीखने वाले हैं। हर चीज को मैं लास्ट में लाके 10 सेकंड में एकदम से क्या कर दूंगा, उसको शॉर्ट कर दूंगा। तो बच्चे कंडीशनल सेंटेंस में बोलो क्लोज कितने होते हैं? आप कहोगे सर 2 होते हैं। शाबाश। कौन सा क्लोज? इफ क्लोज। बताओ जी, हमेशा इफ ही आए ये जरूरी है क्या? हाँ या ना? शाबाश, ना। क्योंकि और वर्ड्स भी आ सकते हैं, एज इफ, एज दो। अब एरर यहां से भी आता है, इनका हिंदी मीनिंग भी ध्यान दे ले। एज इफ और एज दो का हिंदी मीनिंग होता है मानो की। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। सपोजिंग का मतलब अगर या यदि आप ले सकते हो, मानो।
एज सुन एज, हिंदी सुन लेना, एज सुन एज का मतलब होता है जो ही, एज लॉन्ग एज, अगर, क्या मीनिंग होता है अगर। ध्यान रखना एज एज के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री आती है, एज एज के बीच में बच्चे पॉजिटिव डिग्री, डिग्री की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं जी। लॉन्ग यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, सून यहाँ पॉजिटिव डिग्री है, सूनर सूनेस्ट होता है कंपेरेटिव सुपरलेटिव, और लॉन्ग यहाँ पॉजिटिव है, कंपेरेटिव लॉन्गर होता है, लॉन्गेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव होता है। ओके, इन केस का मतलब भी क्या होता है, बशर्ते, व्हेन जब, हेड यदि अगर, कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूं हेड का। अंटिल का मतलब सुन लीजिएगा, अंटिल का मीनिंग क्या होता है, अप टू द नॉट टाइम, अप टू द नॉट टाइम मतलब जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट मतलब यदि नहीं, और एक क्लॉज कौन सा होता है, मेन क्लॉज। अब मैं इन वाक्यों की बात करूं तो इनकी बेसिक एरर चर्चा करता हूं बच्चे, इनकी बेसिक एरर क्या होती है, तो सुन लीजिएगा इनकी बेसिक एरर क्या होती है। तो मैं बेसिक एरर बता, हालांकि ये बेसिक नाम दे रहा हूं, इस एरर स्पॉटिंग का यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना बच्चे, यहां पे एरर स्पॉटिंग का एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनना भाई, बार बार मैं रिपीट करता रहूंगा। सपोजिंग के साथ क्या आएगा, सपोजिंग के साथ इफ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखे, सपोजिंग के साथ क्या नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। एक बार बोल के बता देंगे, सपोजिंग के साथ क्या नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। वेरी गुड, बस रिपीट करें, जितना रिपीट करोगे यार उतना सीखना है हमें, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, ठीक है, फोकस ऑन दिस वर्ड। ओके, सपोजिंग के साथ क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। इसको कहते हैं रेडुडेंसी एरर या सुपरफ्लूस एरर के नाम जानते हैं, आवश्यकता से ज्यादा वर्ड यूज कर लिया आपने तो उसे सुपरफ्लूस एरर कहते हैं। जैसे आपको कहा मैंने कजिन के साथ क्या नहीं आएगा, तो आप कहेंगे सर सिस्टर एंड ब्रदर नहीं आएगा, क्यों, कजिन का मतलब ही क्या होता है, चचेरा बहन या चचेरी, चचेरा भाई। तो आप कहोगे सर हम कैसे इंडिकेट करें, लड़का है तो कहो ही इज माई कजन, लड़की है तो शी इज माई कजन। जैसे स्पाउस का मतलब होता है वाइफ एंड हस्बैंड, तो स्पाउस के साथ क्या नहीं आएगा, वाइफ एंड हस्बैंड नहीं आएगा। लड़की कहेगी लड़के को कि ही इज माई स्पाउस, ये मेरा पति है, ओ यार, और लड़की कहेगी, और लड़का कहेगा तो शी इज माई स्पाउस, ये मेरी पत्नी है। ओके, आप यहां देख सकते हो। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे रिटर्न के साथ बेक नहीं आता है, सिबलिंग के साथ ब्रदर एंड सिस्टर नहीं आता, वे सपोजिंग के साथ इफ नहीं आता है। दूसरी बात, अप टू द नोट, जब तक नहीं वर्ड इसी में है तो इसके साथ क्या नहीं आएगा बच्चे, नोट नहीं आएगा। ऐसे ही आपके अंटिल अनलेस के साथ भी क्या नहीं आएगा, आप कहेंगे सर नोट नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लेना भाई बच्चे, इफ वाले क्लोज हमेशा किस में लिखे जाएंगे, टेंस में। इफ वाले क्लोज किस में लिखे जाएंगे, टेंस में, और मेन क्लोज हमेशा किस में लिखे जाएंगे, मॉडल्स में। मेन क्लोज किस में आएंगे, मॉडल्स में। एक मॉडल वो भी होता है MODEL, ये मॉडल्स है, एक होता है MODEL मॉडल, ये सुना होगा नाम आपने, मॉडल, वो मॉडल आया है, वो एक्ट्रेस मॉडल बन गई, मॉडल, मॉडल जानते हो आप, मॉडल का मतलब नमूना भी होता है, वो देखा होगा आपने, ऐसे वो लड़कियां चलती है ना मॉडल, वो ऐसे रेमबो कैट वॉक ऐसे चलती है, ऐसे लड़कियों की चाल भी होती है, ऐसे लड़कियां चलती है ना रेमबो कैट वॉक, तो वो मॉडल अलग चीज है, मैं यहाँ पे ग्रामर वाला मॉडल पढ़ रहे हैं। ओके, तो बताओ जी, सपोजिंग के साथ क्या नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। अंटिल और अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। इफ वाला क्लोज है, इफ वाले क्लोज में क्या नहीं आएगा, आप कहोगे सर इफ वाले क्लोज में 13 जो आपके मॉडल्स होते हैं वो नहीं आएंगे। इफ वाले क्लोज में कंडीशनल सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, 13 जो मॉडल्स है वो नहीं आएंगे। ध्यान रखना जी, 13 मॉडल होते हैं, आप पढ़ा दूंगा, टेंस पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ओके, इफ वाले क्लोज में क्या नहीं आएगा, मॉडल्स नहीं आएंगे। तो वापस रिपीट कर देते हैं, बेसिक या स्पॉटिंग एरर की बात करें तो सपोजिंग के साथ क्या है, नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा। अंटिल के साथ क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। अनलेस के साथ क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। इफ वाले क्लोज में क्या नहीं आएंगे, मॉडल्स नहीं आएंगे। मेन क्लोज में मॉडल्स आएंगे बच्चे, इफ क्लोज में टेंस आएगा। अब बात करते हैं ये कंडीशन है वो क्लोज में कैसे काम करता है उसकी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन, कंडीशन कितने प्रकार की होती है, कंडीशन 3 प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशन, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन। वेरी गुड, तो यहां पे अपन चर्चा करने वाले हैं उन 3 कंडीशन की, फिर मैं क्लोज में क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। सो लेट्स सी, कंडीशन सेंटेंस है तो उनके नाम क्या है, उनके नामकरण देख लो आप। फर्स्ट कंडीशन क्या नाम है बच्चे, ओपन कंडीशन।
अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं, नाम से कोई लेना नहीं है, शकल पे नहीं जाना, अक्ल लगानी है। खेल अक्ल का है, शकल का नहीं है। फिर भी नाम बता देता हूं। कई बुक्स में लिखा होगा रियल कंडीशन, वास्तविक शर्त, या कह सकते हो जनरल कंडीशन, और भी नाम ले लो, जनरल कंडीशन, लाइकली, प्रोबेबल, संभवतः शर्त होती है, संभवतः इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओपन कंडीशन कहो, रियल कंडीशन कहो, जनरल कंडीशन कहो, लाइकली कंडीशन आप कहो। हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक शर्त। अब ध्यान देना, ये कंडीशन में टेंस प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने? कंडीशन में टेंस प्रेजेंट होगा बच्चे, टाइम इसमें फ्यूचर रहेगा, जो मीनिंग आएगा इसका वो फ्यूचर में आएगा। ठीक है, ध्यान देना भाई, टाइम किसमें? टेंस रहेगा, शकल रहेगी प्रेजेंट की, अक्ल में मीनिंग कहां आएगा? फ्यूचर में। वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो इमेजनरी कंडीशन, या और भी नाम ले लो जी, नाम चाहे जितने, फुलफिल्ड कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन भी इसको कहते हैं। नाम चाहे जितने। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक शर्त, कल्पना में खोए हुए। काश में प्रधानमंत्री होता, या काश मैं प्रधानमंत्री हूं तो गरीबों की सहायता करूं। ये क्या है? हूं मतलब अब हूं। काश मैं प्रधानमंत्री हूं, काश मैं कटरीना होती ना, काश मैं कटरीना हूं तो मैं भी फिल्म बनाऊं। इट मींस मीनिंग कहां दिख रहा है इसमें? टेंस शकल पास्ट की रहेगी, अक्ल लगाओगे तो मीनिंग बच्चे कहां आएगा? वेरी नाइस, प्रेजेंट में आएगा। अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा कंटेंट आपके पास आता रहेगा। बस आपका साथ और सहयोग चाहिए, बाकी अच्छे से अच्छा हम पढ़ेंगे। ठीक है, विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ ही। ओके, लास्ट कंडीशन की बात करते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल, इसको भी आप कह सकते हो अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड, ये भी अनफुलफिल्ड होती है। इसका हिंदी मीनिंग होता है असंभव शर्त। हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? असंभव शर्त। अब ध्यान दे बच्चे, इम्पॉसिबल कंडीशन है, उसका हिंदी मीनिंग होता है असंभव शर्त। अक्ल लगाओगे तो टाइम तो आएगा इसमें पास्ट, और टेंस भी क्या आएगा? पास्ट का पास्ट, मतलब पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और टाइम कहां आएगा? पास्ट ही आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर हमने एक कंडीशन और पढ़ी, आपने 3 नाम बता दे, ओपन, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल। जीरो भी तो होता है। बिल्कुल होता है बच्चे, उसका मैं चर्चा करूंगा। पहले वही पढ़ाऊंगा मैं आपको, जीरो कंडीशन कहां होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स या फैक्ट्स दैट आर ट्रू। जो फैक्ट्स ट्रू होते हैं, जनरल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, उनको जीरो कंडीशन में पढ़ा जाता है। वो कैसे पढ़ा जाता है तो मैं क्लोज के थ्रू उसको आपको पढ़ाने वाला हूं। पहले क्लोज समझाऊंगा, यदि आपको क्लोज समझ में आ गया देन बाद में आप क्या कर सकते हो जी, कंडीशन कोई भी दे दो उसको फुलफिल कर सकते हो। मतलब एकदम से आप स्पॉटिंग एरर पर जा सकते हो। तो कंडीशन सेंटेंस में कंडीशन कितनी है, नामकरण बता रहा हूं। बस इस टॉपिक का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ओनली इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में आपको ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कल जो क्लास होगी उसमें एक एक कंडीशन को अपन पढ़ाने वाले हैं, डिटेल समझाऊंगा। और लास्ट क्लास होगी इसकी, उसमें आपको वो ट्रिक बता दूंगा। और उस लास्ट क्लास में 10 सेकंड की वो ट्रिक रहेगी, 10 मत कहता हूं, 5 सेकंड की रहेगी। 5 सेकंड में दुनिया का आप कोई भी क्वेश्चन बच्चे कर लोगे। ओनली कितने सेकंड बताया मैंने? 5 सेकंड्स। ओके, तो पहली कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन बोले भाई, ओपन कंडीशन, मेरे साथ बोलना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन बोलो भाई, इमेजिनरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। बताओ भाई, ओपन कंडीशन में टेंस कौन सा? शाबाश, प्रेजेंट। टाइम कौन सा? फ्यूचर। वेरी नाइस। सेकंड कंडीशन में टेंस कौन सा? टेंस पूछ रहा हूं, टेंस। टेंस बताओ फटाफट। पास्ट। वेरी गुड। टाइम कौन सा? प्रेजेंट। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल रहेगा। इसमें टेंस कौन सा? पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। टाइम कौन सा? पास्ट ही रहेगा। अब मैं आपको क्लोज समझा देता हूं, और क्लोज समझ में आ गया तो ये मान लो कंडीशन समझ में आ गई। तो देखिएगा, एक सेंटेंस लिखता हूं। अभी मैं कंडीशन कुछ नहीं पढ़ाया हूं, इंट्रोडक्शन दिया हूं, नामकरण कर रहा हूं। कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो ग्रामर को।
बस ग्रामर पढ़ेंगे अपन यहां पे। आई टीच ग्रामर इजी वे एंड फन वे। ओके, इफ शी कम्स हियर आई विल गिव हर अ टेडी बियर। यहाँ बियर का मतलब टेडी बियर एक छोटा भालू होता है, खिलौना होता है, उसकी बात हो रही है। वैसे बियर एक वर्ब भी है, यहाँ पे नाउन है। बियर वर्ब का मतलब होता है सहन करना या जन्म लेना। सहन करना भी होता है, जन्म लेना भी होता है। और उस बियर का मतलब ऐसे नाउन में भालू होता है। और आप सोच रहे हैं उसका भी मैं बता देता हूँ। बियर ये वाली होती है, BWR बियर, जिसको अल्कोहल कहते हो। अल्कोहल से वर्ड बनता है अल्कोहलिक। वैसे हनी सिंह का गाना भी सुना आपने, मैं अल्कोहलिक हूँ, बैचलेनियन टॉपर शॉर्ट, ठीक है, उसे कहते हैं हम बियर पीने वाला, वो अल्कोहलिक होता है। ठीक है जी भी। तो यहाँ पे इसको क्लोज है, इसमें बताओ जी ये कौन सा क्लोज है, यहाँ से लेके इसकी बाउंड्री डिसाइड करो। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इस सेंटेंस में कितने क्लोज है? तो अभी सिखाया ना, जितने मेन वर्ब, क्या कहा मैंने, जितने मेन वर्ब बच्चे उतने क्लोज। वेरी नाइस, आप अच्छा पढ़ रहे हैं यार, शाबाश, वेरी नाइस। रिस्पॉन्स आपका यही रहना चाहिए, जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। वेरी गुड। तो कितने मेन वर्ब है सर? एक कम्स रहा, एक क्या रहा, गिव रहा। अभी ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये अगली क्लास में आपको पता लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ क्लोज समझा रहा हूं आपको। बोलो कितने क्लोज है इसमें? दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसमें कितने क्लोज है जी? 2 क्लोज। कैसे पता लगा? जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। एक मेन वर्ब कम्स, एक गिव रहा है यहाँ पे, इसलिए 2 मेन वर्ब है, 2 क्लोज। अब कम्स कैसे आया? वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, वो सब्जेक्ट एग्रीमेंट का टॉपिक है, वो चर्चा अपन करने वाले हैं कि यहाँ कम्स कैसे आया, यहाँ गिव कैसे आया। बेसिक ज्ञान आपको है ही है, नहीं है तो बेसिक मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, सब सारा बता दूंगा। टेंस भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। आपने टेंस आज तक इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। इफ सी कम्स हियर, यदि वो यहाँ आएगी। देखो टेंस कौन सा, शक्ल लगाओ बच्चे। आप कहोगे सर प्रेजेंट, मैंने क्या कहा था, टेंस प्रेजेंट रहेगा, मीनिंग कहां आएगा? आप कहोगे सर फ्यूचर में आएगा। वेरी गुड। टेंस प्रेजेंट है, शक्ल से प्रेजेंट है, अकल से कौन सा टाइम है भाई? अच्छा बोल रहे हो यार, फ्यूचर टाइम है, शाबाश, अच्छा पकड़ रहे हो। यही कैचिंग पावर आपकी होनी चाहिए। और डेफिनेटली यदि इस तरीके से पढ़ोगे तो एग्जाम करेगा अपन को करना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इफ सी कम्स हियर, यदि वो यहाँ आएगी, लड़की है, कोई लड़की है, वो यहाँ आएगी तो अपनी कंडीशन है भाई, यहां आएगी तो हम क्या देंगे? आई विल गिव हर ए टेडी बियर। उसको एक भालू देंगे, छोटा सा टेडी बियर देंगे, जो लव सिंबल होता है। कब देंगे? ऐसे नहीं देने वाले, कोई पार्सल से भेजने वाले ना, उसको आना पड़ेगा यहाँ लेने के लिए, तब भी उसको टेडी बियर मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, लसन ही नहीं मिलेगा ऐसे तो। ओके, तो इफ सी कम्स हियर, यदि वो यहाँ आएगी तो आई विल गिव हर ए टेडी बियर। मैं क्या समझा रहा हूँ, इसमें कौन सा क्लोज है, बस इतना ही आपको फोकस करना है अभी, इफ क्लोज। और ये क्या है जी, यहाँ आएगी तो रिजल्ट क्या होगा? जो रिजल्ट क्लोज होगा उसको हमने क्या नाम दिया था? मेन क्लोज। ओके, आप बताओ बच्चे, ये सेंटेंस है पूरा, इसमें कितने क्लोज है? 2 है। ये क्लोज कैसा है? सबऑर्डिनेट क्लोज, आधा अधूरा वाक्य है। ये क्लोज कैसा है? ये क्लोज कंप्लीट क्लोज है। और जो कंप्लीट क्लोज होता है वो क्या बन सकता है? सेंटेंस बन सकता है। रिमेंबर दैट। ओके, तो इफ सी कम हियर, यदि वो यहाँ आएगी तो आई विल गिव हर अ टेडी बियर। अब ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले किसको पढ़ोगे? जो आश्रित है उसको पढ़ोगे, इफ क्लोज को पढ़ोगे पहले। तो इफ क्लोज में आपने पढ़ना स्टार्ट किया और रिजल्ट क्लोज आपका आ गया। अब इस सेंटेंस को मैं रिवर्स लिखता हूं, खेल इसी का ही है। आई विल गिव हर ए, यहां बच्चा मात खा जाता है, टेडी बियर इफ सी कम्स हियर। इफ वाला क्लोज हमेशा टेंस में, बिल्कुल। अब बच्चा क्या करता है? यहां से पढ़ेगा। अब बताओ जी, आप में से इस सेंटेंस को पढ़ोगे कहां से? पूरे सेंटेंस को कहां से पढ़ोगे? किस क्लोज को पहले पढ़ोगे? वो ये मैंने रिवर्स लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे इतना ही है कि आप इसको पढ़ोगे कहां से? तो कई कहेंगे आई विल गिव हर टेडी बियर, बस यही गलती है। पहले भाई रिजल्ट आता है कि रीजन होता है।
पहले आप एग्जाम देते हो कि पहले रिजल्ट आता है? पहले आप एग्जाम देते हो उसके बाद में रिजल्ट आता है। तो पहले बताओ भाई, आई विल गिव हर टेडी बियर, मैं उसको टेडी बियर दूंगा, कब दूंगा बताओ तो सही, उसका रीजन तो बताओ। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले चाहे इफ वाला क्लोज स्टार्ट में लिखा हुआ हो और इफ वाला क्लोज लास्ट में लिखा हुआ हो, पहले कौन से क्लोज को पढ़ोगे, यही अपने लिए बस इंपॉर्टेंट बात है, इसी को सीखना है। सबसे पहले हम इफ क्लोज को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे, मेन क्लोज को, जो 2 नंबर पे उसको पढ़ेंगे। बस यही बस कंडीशनल सेंटेंस का खेल है। आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर लोगे। लास्ट में एक चार्ट बताऊंगा छोटा सा, और उस चार्ट में इतना सा चार्ट, बस 2 लाइन का इतना सा चार्ट होगा, उसमें पूरा कंडीशनल सेंटेंस आप विद इन सेकेंड सीख जाओगे। कंडीशनल सेंटेंस सीखना आपके लिए वो चाइल्ड्स प्ले होगा, बच्चों का खेल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में और इसी एनर्जी के साथ मिलते हैं। बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करना, उन्हें लाइक वाला सिंबल है उसको जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी।